स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉबलेस इंजीनियर्स में, जहाँ पे मैं आज आपको डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू मेथड एंड डॉट इक्वल टू मेथड इन जावा बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू के टाइम पूछता है। चलिए आपको दोस्तों बताते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस है। दोस्तों, equals to dot equals to method and equal to operator are used to compare two object in a Java. Equal to is an operator and equals is a method, but equal to operator compares reference or memory location of object in a heap whenever the point to the same location are not. दोस्तों चलिए मैं आपको आपके कंसोल पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले में हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है जॉब लेस इंजीनियर्स, वही रख लेते हैं दोस्तों। एंड हमने ये क्लास क्रिएट कर दिया है दोस्तों। ये देखिए हमारा क्लास बन गया दोस्तों। हम इसमें कुछ इंटर करा देते हैं, जैसे कि हम इसमें इंटर कराते हैं पब्लिक क्लास हो गया दोस्तों। हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन दोस्तों। यहाँ पे ये आप इस आइडिया पैड की आप खूबसूरती देख रहे हैं दोस्तों। ये हमेशा सजेशन में देता रहता है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू string न्यू स्ट्रिंग दोस्तों। इसमें हम पास करते हैं SHUBHAM दोस्तों। शुभम पास कर दिया दोस्तों मैंने। एंड दोस्तों फिर हम इसमें इंटर कराते हैं दोस्तों str स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हम इंटर करा देते हैं दोस्तों। इसमें इंटर कराते हैं क्या, कोई और नाम रख लेते हैं, जैसे कि दूसरा पुष्पराज दोस्तों। ये रहा। एंड हम दोस्तों इस पर कंपेयर करते हैं sy system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दोस्तों। हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों s1 इक्वल टू s2 दोस्तों। अब हम इसे रन करा के देखते हैं दोस्तों कि हमें क्या आउटपुट मिलता है दोस्तों। हमने रन करा दिया है दोस्तों। ये थोड़ा सा आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है दोस्तों कि ये प्रोग्राम रन होने में कितना समय लगता है दोस्तों। ये रहा आउटपुट, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आउटपुट। इसने बता दिया कि ये फॉल्स है दोस्तों। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमने तो शुभम और पुष्प जैसे दोस्तों, क्योंकि ये तो अलग अलग है दोस्तों। अब ये मैं आपको एक सिमिलर नाम इंटर करा के दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैंने अपना ही नाम दो अलग अलग जगह रन करा दिया है दोस्तों। अब मैंने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया है अपने ही नाम को। तो देखते हैं दोस्तों इसका आउटपुट क्या आता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी फॉल्स आ गया दोस्तों। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पाइथन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो दोस्तों वो अपने हीप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है दोस्तों। साथ साथ जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट दोस्तों जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दोस्तों, जैसे देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसका नाम हम रख लेते हैं दोस्तों कि इसका नाम हमने रख लिया दोस्तों। इसका नाम हमने रख लिया दोस्तों। इसका नाम हम रखते हैं क्या, हम दोस्तों इसका नाम हम रख लेते हैं जावा दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था दोस्तों कि जब हम अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं CPU में दोस्तों, तो ये दो जगह लेता है दोस्तों। जैसे कि हमने जब एक
हीप दोस्तों ये रहा हीप, EAP दोस्तों, ये हीप है जिसमें हम अपनी वैल्यू का असाइन करते हैं दोस्तों। ये है string स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल दोस्तों जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने बनाया दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों SHUB शुभम हमने लिखा दोस्तों, और हमने सिमिलर यहाँ पे भी शुभम ही लिख दिया दोस्तों। जब हमने दोनों जगह शुभम लिखा दोस्तों, हमने तो ऑब्जेक्ट दोस्तों ये देखिए, जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था दोस्तों, ये शुभम वाला, तो हमें CPU में ये एक ऑब्जेक्ट बना था दोस्तों, ये 2, लेकिन दोस्तों ये हमारा पॉइंट कर रहा है किसे दोस्तों, ये हमारा पॉइंट कर रहा है किसे, S1 को दोस्तों, ये है S1 दोस्तों। लेकिन जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दोस्तों, ये तो ये भी दोस्तों, ये भी दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है हीप में दोस्तों। जब ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये 2 अलग अलग एड्रेस भी लेंगे दोस्तों। तो सिमिलर इसी जगह है दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये लाइन और ये ऑब्जेक्ट दोनों ही अलग अलग एड्रेस को ले रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये सिमिलर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इसे हम कमेंट करते हैं दोस्तों। एंड अब मैं आपको ये एक नया करके बताता हूँ दोस्तों, कि जैसे कि आपको हमने बताया कि दोस्तों string स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू दोस्तों, हमने इसमें इंटर करा दिया शुभम दोस्तों, ये देखिए हमने इसमें इंटर कराया, फिर हमने स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू SHUBHAM दोस्तों। अब हम इसे रन कराते हैं दोस्तों, देखिए इसका आउटपुट क्या आता है दोस्तों। अब आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं, इस बार मैंने ये न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं किया दोस्तों। ओहो दोस्तों, यहाँ पे इसने एक्सपेक्टेड दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, जिसे मैंने रन कर दिया है दोस्तों। ये देखिए, अब ये दोस्तों हमसे एक और गड़बड़ हो गई है दोस्तों, क्योंकि हमने ये गलत कर दिया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा कंटेंट सिमिलर हो गया है दोस्तों, क्योंकि हमने उसको कैपिटल लेटर में लिख दिया था, इसको स्मॉल लेटर में लिख दिया था दोस्तों। तो आप ये देखिए कि कैसे इसके जो आउटपुट है वो सिमिलर आता है। देखिए दोस्तों, ये हो गया ट्रू, अर्थात दोस्तों कि ये जब हम न्यू कीवर्ड के साथ बना रहे थे, तो ये हमेशा हीप में और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हमेशा बनता था दोस्तों। लेकिन अब ये सिर्फ जब हमने बिना न्यू कीवर्ड बनाया दोस्तों, तो ये स्ट्रिंग S1 ऑब्जेक्ट और S2 ऑब्जेक्ट दोनों है दोस्तों, ये सिर्फ स्ट्रिंग पूल में ही बन रहे हैं दोस्तों। इसलिए इसके और इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस सेम है, इसलिए हमें आउटपुट में जो मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है दोस्तों। तो इस बात से पता चलता है दोस्तों कि जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो हमेशा ऑब्जेक्ट अर्थात दोस्तों जो एड्रेस है वो कंपेयर करके देता है, न कि कंटेंट दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको और भी एक आउटपुट करा के दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमने इसे हम कमेंट कर देते हैं दोस्तों, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओहो, ये देखिए दोस्तों, हमने इसे कमेंट कर दिया और इसे हमने इसे कर दिया और हमने 2 बना दिया। अब हम इसको करते हैं दोस्तों इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स दोस्तों, इसमें हम पास कर दे रहे हैं दोस्तों S2। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका आउटपुट क्या आता है दोस्तों। अब ये हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। हमने इसे रन करा दिया दोस्तों। अब आप देखिएगा इसका आउटपुट कुछ हमें आई थिंक ये लग रहा है दोस्तों कि आउटपुट सेम आना चाहिए, क्योंकि हमने कंटेंट को कंपेयर किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रू आया है, अर्थात दोस्तों यहाँ पे मैं
किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। हम यहाँ पे कंटेंट हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने शुभम लिखा है, हमने यहाँ पे भी शुभम लिखा है, अर्थात दोस्तों हम ये दोनों मैच करा रहे हैं, न कि ये किस मेमोरी के किस लोकेशन किस एड्रेस पे है उस एड्रेस को हम मैच नहीं करा रहे दोस्तों। हम इस सिर्फ इसमें क्या लिखा है इसको मैच करा रहे हैं दोस्तों। अगर ये सेम है तो सेम आएगा, ट्रू आएगा, अगर सेम नहीं है दोस्तों तो फॉल्स आएगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब हम इसे रन करा देते हैं दोस्तों, फिर से आपको एक बार रन करा कर दिखा देते हैं कि जो मैंने बताया हूँ वो बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये आ गया फॉल्स। तो इस बात से आपको पता चल जाएगा कि जब भी हम डॉट इक्वल टू का प्रयोग करते हैं तो हम क्या लिखे हैं ये मायने करता है, उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हम ये मैच कराते हैं कि हमारा जो भी हमने लिखा है वो कहाँ पे स्टोर है और किस एड्रेस पे स्टोर है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी हमने कुछ मदद कर दी हो, हेल्प की हो, दोस्तों आप अपनी इस जॉबलेस इंजीनियर्स की सोसाइटी को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।